Good evening, all the ladies and gentlemen here, energy officers, Good evening. CEOs of life. Good evening. Good evening. Hello, ma'am. Good Good evening. How are evening. you? To begin with, I am a student of Dr. Vipul Bharti. That's my first introduction today. And then most of you, like a few of you, know me as Neha Parak. I am into construction and interiors. In business field, I have a company called Divine Designs, and basically I belong to Udaipur, which is Rajasthan, and I've settled here for the last 17 years after my marriage. So that's my basic introduction. And यहाँ as an speaker, I have come today just to be part of your journey and share few of my experiences so that you can gain something. And if you have any doubts about this journey, how it goes about and what आप लोग को क्या confusion है, कुछ भी है, you can share anything as a student, as not as a testimony, but as a student, I can answer most of the questions that you would be throwing on me. Who is So going to please go ask the ahead. question? Yes. Please raise your hand, virtual hand. Ravi, unmute yourself. I can't hear you. Hello. Yeah, Ravi. There might be a situation when you find yourself stuck somewhere. So, have you feel that time you have got stuck? एक सिचुएशन में आप stuck हो गए, वहां से निकल नहीं पा रहे हो और Yeah, दिमाग काम नहीं करता उस टाइम पे. exactly. So सी बेसिकली लाइफ में बहुत सारे ऐसे फेजेस होते हैं. बेसिकली जो मुझे समझ में आया, तीन फेजेस होते हैं. दे आर थिंग्स दैट यू नो, दे आर थिंग्स दैट यू डोंट नो, एंड दे आर थिंग्स दैट यू डोंट नो दैट यू डोंट नो. तो जब हम स्टक होते हैं, हमें यही नहीं पता होता हम स्टक है भी या नहीं है. हमें लगता है कि मतलब लाइफ इज गोइंग ऑन और कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकल आएगा, अपने आप निकल आएगा. लाइफ गोज ऑन. एंड हियर कम्स द रोल ऑफ लीडर्स लाइक विपुल सर. जब आपको रियलाइज भी नहीं होता है कि आप स्टक हो, बट आप एक्चुअली स्टक होते हो. लाइक मी, आई वाज अ स्पीकर ओरिजिनली इन माय लाइफ. I always used to take sessions and personality development classes and all. For last 10 years, while doing the business, I've forgotten everything. And my life got stuck because I was not feeling happy. Ki I'm doing business, I'm doing good business, but there's something which is not making me happy or making me complete, or I'm stuck in few situations. So yes, ये ऐसा बहुत बार होता है, और business में भी होता है और personal life में भी होता है. मैम, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि जो आपकी जर्नी रही है राइट ब्रेन और ब्लूप्रिंट पैटर्न अलाइनमेंट की, वो कैसी रही आपका लेवल 1, और उससे पहले लाइफ कैसी थी, और उस जर्नी में जो कि अभी रवि भी कर रहे हैं, तो उस जर्नी में ये वाला लेवल आपको किस तरह से सपोर्ट किया, वो थोड़ा सा रवि को समझाइए. आई आई बिलीव दैट रवि को उसकी जरूरत है. करेक्ट. सो मेरा ऐसा कहना है कि व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी, आई वाज वेरी इमोशनल पर्सन. मेरा सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी इमोशन है और सबसे बड़ी वीकनेस भी इमोशनल है. मतलब जो मेरी वीकनेस थी वो इमोशनल थी, और उस वजह से मेरे को बिजनेस में या पर्सनल लाइफ में बहुत जगह लॉसेस हुए. और मुझे पता था कि ये मेरी वीकनेस है. मोस्ट ऑफ द पीपल टोल्ड मी कि ये स्ट्रेंथ है. जैसे ही मेरा राइट ब्रेन में, मेरे को डॉक्टर विपुल भारती से बीएनआई में मुलाकात हुई और सर ने मेरे से सिग्नेचर लिया और सर ने कुछ सिग्नेचर रीडिंग करी मेरी, एंड आई कुड अंडरस्टैंड, वो सोल कनेक्शन हुआ कि ही इज अंडरस्टैंडिंग वेयर आई एम स्टक. तो जब मेरी राइट ब्रेन ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो थी कि टाइम नहीं है. सर बोलते थे सुबह 9 बजे आ जाओ, तो 9 बजे सारे बहाने होते थे दुनिया के क्लास स्टार्ट नहीं करने के. फिर टाइम चेंज हुआ 1 बजे का, तब भी ऑफिस में बैठे हैं, पीक आवर्स हैं, बिल्कुल ब्रेन अलाइन ही नहीं होता था. पूरा टाइम उस समय ऐसा लगता था कि काम है, अभी इतना पीक आवर्स हैं, कैसे काम होगा ये. मतलब उसके बाद सर ने एक राइट सर आए थे 1-to-1 करने. मतलब सर ने अपना सारा ऑफिस में आके समझाया. तो सर ने मुझे पहली चीज जो सिखाई, एबीसीडी. आई वाज लाइक, सारी जिंदगी एबीसीडी लिखने में लग गई. और हम कर्सिव राइटिंग, मैं कॉन्वेंट स्कूल से हूँ, तो हमको एक पर्टिकुलर कॉन्वेंट में भी, और आप लोगों ने भी सीखी होगी कर्सिव राइटिंग. तो सर के हिसाब से वो पूरी कर्सिव राइटिंग ही रॉन्ग थी. टी को काटना, एफ का ऊपर छोटा ऊपर बड़ा, और इतने डंडे खा के वो कर्सिव राइटिंग सीखी थी. उसको उसको चेंज करना मतलब बहुत बड़ा टास्क था. आज भी मेरे को बहुत सारे लेटर्स सही नहीं आते हैं. उसके बाद जैसे वो लेटर्स ठीक होने लगे, फिर सर ने एक स्विगल सिखाया. वो स्विगल मैं ऐसे करती थी जैसे बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं. सर का सेशन चालू होने वाला है 10 मिनट में, बस बना दो क्योंकि सर को फोटो भेजनी है. बट
जो उसका मेंटल अलाइनमेंट है, जब आप पीस में वो स्विगल बनाते हो और आप उसके साथ अलाइन होके बनाते हो, तो वो सही भी बनता है, और उससे जो एनर्जी मिलती है, ये जो बिजनेस सक्सेस मिलती है, आई विल कोट इट अगेन, उससे बिजनेस सक्सेस मिलती है वो स्विगल्स बनाने से। मैंने जब ट्रू, जब मैं हाँ ट्रू मैम, एक्चुअली मुझे हाँ भी ऐसा लगा कि वी कीप ऑन ब्लेमिंग आवर सिचुएशंस कि हम ऐसा नहीं कर सकते, टाइम इज गॉन, बट अपन 35, आई मीन 35, अगर मैं अपनी राइटिंग के ऊपर वर्क कर सकता हूँ, तो अगर वो चीज के ऊपर वर्क कर सकता हूँ जो 2 साल 3 साल का बच्चा करता है, तो मैं अपने हाँ, इमोशंस में सिचुएशंस पे भी कंट्रोल कर सकता हूँ, जैसे 2 3 साल के बच्चे कर सकते हैं। बस ये कि हम उस पर एग्जैक्टली। मेहनत नहीं करना चाहते। एक तो पॉइंट वही मैं जैसे आपको बोली थी, मैम आई जैसे डो सॉरी। मैम एक पॉइंट ऐड करूंगा। सारे लोगों को मैं बता देता हूँ, यू आर नॉट राइटिंग एनी लेटर्स और अल्फाबेट, राइट? यू आर इम्प्रूविंग योर पैटर्न्स। सो उसको एबीसीडी ना समझे, दीज आर द। यस। आप एबीसीडी नहीं लिख रहे हो, देयर इज अ वे, देयर इज अ साइंस, देयर इज अ यस। साइंटिफिक वे तो टू ये राइट चीज मुझे पैटर्न। समझ में आई जब सर मेरे पास ऑफिस में आए थे इस मीटिंग के लिए। बाद में बीच में सर आते हैं एक एक दो दो बार आपके पास पर्सनली। तो मैंने सर को ऐसे ही, मतलब मेरे को डर लगा था सर आने वाले, तो मैंने जल्दी जल्दी लिख के 2 4 पेज रेडी कर लिए कि आज तो सर फिजिकल होमवर्क चेक करने वाले हैं। तो फिर दैट टाइम इतना करने के बाद भी, आधी कॉपी करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि वो एबीसीडी नहीं है, वो आपके पैटर्न है। और वो पैटर्न शिफ्ट जब होता है, ऐसा माइंड का चेंज होता है, जो मेच्योरिटी आपको लगता है, लाइक आई एम 47 48, मेरे को लगता है मैं मेच्योर्ड पर्सन, बट नो, इतनी स्टेबिलिटी आई है उस पैटर्न को चेंज करके, सिग्नेचर को चेंज करके। अब मेरा सिग्नेचर मुझे लगता है बच्चों जैसा है। अभी जब मैं बना रही हूँ, जो सर ने सिखाया, वो ऐसा लगता है बिल्कुल बच्चों जैसा। पहले ऐसे स्टाइल में हम ऐसे घुमा के और ऐसे ऐसे करके कि वो बड़ा दिखे, मेच्योर्ड सिग्नेचर दिखे। ट्रू, अभी ट्रू। सर ने पूरे अल्फाबेट्स चेंज किए उसके, एंड इट इज मेकिंग मी अलाइंड विथ एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग। अभी मैं जो चीज पे फोकस करती हूँ, वो चीज मेरी कन्वर्ट हो जाती है। सो पहले हम सोचते थे इनिशियली जब हमने ये ज्वाइन नहीं किया था, कि ऐसे कैसे कोई 10x मनी कर सकता है, ऐसे कैसे, मतलब इतना लॉजिकल ब्रेन चलता था। वो लॉजिकल ब्रेन पूरा नीचे, विद टाइम, विद खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस जब चेंज हुए, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि सर कोई जादू नहीं कर रहे हैं। जैसे मुझसे कोई पूछा है क्या करते हैं सर, मतलब आई कैन नॉट टेल कि वो जादू टोना टोटका सिखा रहे हैं आपको, बट वॉट एवर ही इज टीचिंग इट इन अ वेरी साइंटिफिक मैनर। और सर कोई ऐसे रिटर्न पैटर्न में नहीं सिखाते कि आज यही करना है। आपकी जो एनर्जी लेवल होता है जिस दिन, अब हम लोग सीनियर उसमें हैं, लाइक वी आर डूइंग द अपर लेवल ऑफ बेसिक कोर्स। अब जिस दिन हमारा जैसा एनर्जी लेवल होता है ना, सर अपना पूरा पैटर्न हमारे एनर्जी लेवल के साथ मैच करते हैं। ऐसा नहीं है कि सर ट्रू ने मैम। आज ये सोचा था कि आज यही कराना है तो वो यही कराएंगे। उनको समझ में आ जाता है कि आज ये किसी चीज से डिस्टर्ब है या किसी चीज में ट्रू। इन्वॉल्व ज्यादा है, तो ही चेंजेस द पैटर्न, लाइक वेरी विच राइट, हेल्प्स यू अ वेरी राइट। लॉट। मतलब सो मैम हम वी लोग को हैव तो एडिक्शन हो गया है, इट्स लाइक मैम, एनर्जी एडिक्शन है, काफी सारे सेल्फ का लोग वेट एडिक्शन। कर रहे हैं आपके दूसरे क्वेश्चंस का। रवि, यस सर। हैव यू गॉट योर आंसर? नहीं, मुझे मिला नहीं क्योंकि मैंने टेस्टिमोनियल अभी तक दिया नहीं है। तो आपका टेस्टिमोनियल, मैंने आपका बीएनआई कल्चरल जब इवेंट था, और सबके अपने अपने चैप्टर के परफॉर्मेंसेस थे, और आपका जो प्रेजेंटेशन था बहुत इंस्पायर्ड था। मैंने आपको कभी नहीं बताया, मैंने विपुल सर को बताया कि नेहा पारेख जी ने उस टाइम पे फोड़ दिया था। मतलब आई ट्रूली लव्ड योर प्रेजेंटेशन दैट टाइम, क्योंकि हम सब एंड ये स्क्रिप्टेड कर रहे थे, हम सबका अपना पार्ट था, लेकिन आपने सबका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जितने भी आपके चैप्टर्स के लोग थे। यू वर वेरी अमेजिंग लुकिंग एट दैट टाइम। थैंक यू सर। तो ये आपका दैट डे आई टेस्टिमोनियल गॉट मुझे चाहिए था कि मैं लॉट ऑफ सबके सामने कमेंट्स। पढूं। मैंने सर को बोला था कि सर मेरे को कभी लाइफ में इतने कॉम्प्लीमेंट नहीं मिले। माय एनर्जी लेवल वाज डिफरेंट। आई मीन पीपल लाइक आपके ये अपना पूनम जिंदल मैम, शी कॉल्ड मी अप द सेकंड डे कि नेहा क्या हो गया है, व्हाट इज द मिरेकल। मैंने उस मिरेकल का नाम डॉक्टर विपुल भारती है, वो क्या है मुझे नहीं पता, बट यू कैन फॉलो हिम। उन्होंने मुझे 1 घंटा बात करी। मैंने उनको उनके बेटे के लिए भी बोला ही नीड्स सर, बट आई कुंट, मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि क्योंकि सर का कोई डिफाइंड नहीं है कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। तो सो इट्स तो एवरी डे। सबकी सो अलग यू हैव अलग टू सिचुएशन में अर्न इट। सर फिट होते हैं, बहुत अच्छी बात है ये, वेरी ट्रू। बट मुझे लगता है कि जैसे ना, वी आर लकी टू हैव हिम। मतलब वो हर, जैसे होता है ना कि आप केदारनाथ जिनको भगवान बुलाता है या माता रानी जिनको बुलाती, वो वहां पहुंच पाते हैं, हम शायद
सर से कनेक्ट हो पा रहे हैं, दैट इज। मैं बहुत बड़ी बात So, नहीं कर रही, आई एम नॉट, मेरे को इस चीज ये सब बोलने के लिए कोई स्पेशल फीस नहीं मिली है। मतलब मैं जेन्युइनली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई एम सेइंग, आप लोग को बहुत डाउट्स आएंगे इनिशियल लेवल पे कि ऐसे कैसे हो सकता है, वैसे कैसे हो सकता है, पर एवरी डे यू विल फील द चेंज, एवरी डे। जस्ट बी देयर विद सर एवरी डे। आई होप यू लास्ट गॉट थर्सडे लास्ट थर्सडे सर के लिए मैंने ये टेस्टिमोनियल दिया था इन आवर चैप्टर की वी नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ गाय ही इज. He's a truly a gentleman and truly a magician. थैंक यू मैंने रवि। सर को बोला था, सर आई थॉट यू वर लाइक अ मैजिशियन, आप ऐसे मेरे को ऐसे लगते थे अलग टाइप के, और पता नहीं क्या कराते हैं। मतलब बहुत ही फनी टाइप मेरे दिमाग में इमेज थी कि पता नहीं कैसे कि कौन सा जादू कर रहे हैं, ऐसे बड़े कॉन्फिडेंटली बोल देते हैं हर मीटिंग में 10x मनी ये वो, तो वी यूज्ड टू लाफ अबाउट इट कि मतलब बेवकूफ बनाने की फैक्ट्री टाइप फीलिंग होती थी, क्योंकि हर तरफ धोखा है दुनिया में। तारीफ तारीफ सो मैम तारीफ करनी है, मैम तारीफ करनी है. नहीं, ये तारीफ ही है, ये तारीफ है, बट जब आप जेन्युइनली सर से जब मिलते हैं और आप पे वो चीजें होती हैं, देन यू रियलाइज कि ये सब होता है, दिस इज देयर। आप किसी को जनरलाइज नहीं कर सकते कि बाकी सब ये सब ढोंग कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर पर्सन जो साइंटिफिकली आपको कोई चीज करा रहा है, सो सर इज क्वाइट साइंटिफिक इन हिज नहीं, अप्रोच, दैट इज व्हाट एक्चुअली आई लाइक। सबसे अच्छी रवि, बात मुझे ये भी लगी नाउ वी हैव कि सेकंड पार्टिसिपेंट। सर. अब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछना, हाँ अभी रवि, सिर्फ सेकंड विल राउंड डू वन आएगा। टू वन। शी इज अ टीचर, शी वांट टू आस्क समथिंग। अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है इन्होंने। ओके मुदिता मैम, हाय। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ और अपने बारे में बताएं और अपना क्वेश्चन कंसर्न पूछिए। अनम्यूट करिए। हाँ, यस। हेलो मैम। यस मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम। मैम गॉड ये ब्लेस। पूछना चाह रही थी, जब आपने ये कोर्स ज्वाइन किया तब आपने कभी सोचा भी था कि आपके लाइफ में मिरेकल मैजिक ऐसी चीजें हो जाएंगी, और जब हुआ तो आपको कैसा लग रहा था? वो मिरेकल क्या हुई ये भी तो पूछो आप। हाँ जी। हाँ, तो मैंने जब सर को ज्वाइन किया था, मेरे को सिर्फ मेंटल स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट थी, पीस की जी रिक्वायरमेंट थी। मुझे सर से जी कनेक्ट होकर बस इतना फील हुआ था कि ही इज समबडी जो मेरे जो बहुत ज्यादा दिमाग में चीजें चल रही थी उसको अलाइन कर देंगे, इतना मुझे समझ में आ गया था। मिरेकल हम्म। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि रियल वर्ल्ड में मिरेकल नहीं होता। दैट इज व्हाट आई नो एज एन अडल्ट। तो जब यस यस। मिरेकल किसे कहते हैं, जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, मुझे इमिडिएटली एक बड़ी साइट मिली, जी बहुत बड़ी साइट मिली। मैं मेरे पास सच में उस समय काम की कमी थी, मेरी जो एग्जिस्टिंग साइट्स थी वो खत्म होने पे आ रही थी, और एक बहुत पुराना रेफरेंस, मतलब जिनके साथ मैंने आज से 7-8 साल पहले काम किया था, और है भी वो हरदा के स्ट्रक्चर इंजीनियर, उन्होंने मुझे यहाँ पे एक हॉस्पिटल का रेफरेंस दिया फॉर जी कंस्ट्रक्शन, एंड विच वॉज बिल्कुल आउट ऑफ द वे। मतलब कि ये कैसे हो गया? तो वो एक आया, उसके बाद आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने कम से कम 4-5 साइट्स लाइन अप हुई है मेरी विद इन 1.5-2 months, एंड एवरी डे आई एम गेटिंग न्यू साइट्स। ये तो एक मॉनेटरी चीज हो गई, आप इसको कोइंसिडेंस कह सकते हैं अगर लॉजिकल ब्रेन लगाएंगे। आप सोचेंगे कि अरे वो तो आप काम कर रहे हो तो हो सकता है इस समय सीजन है आपको मिल जाएगा, नहीं। पहले जो काम आता था और ये जो काम आ रहा है, ये बहुत एफर्म काम आ रहा है। जब ये काम आ रहा है तो मुझे ये पता है कि ये कन्वर्ट होगा। सर ने मुझे एक चीज सिखाई थी कि यू डोंट हैव टू बी एन इंटीरियर डिजाइनर और एन आर्किटेक्ट, यू हैव टू बी अ लीडर। तो वो जो एक शिफ्ट आया मेरे अप्रोच में विद द क्लाइंट्स, नाउ आई डील माय क्लाइंट्स नॉट एज अ डिजाइनर और एन आर्किटेक्ट, मैं उनके साथ एज अ लीडर आई एम टेकिंग अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मतलब ये साइट आई विल हैंडल, यू डोंट हैव टू वरी लाइक। तो वो जो मेरा एक अप्रोच आया, चेंज आया, उसने सारी शिफ्ट कर दी, कन्वर्जन रेशियो पूरा चेंज हो गया। दूसरा, नर्वसनेस निकल गई। एक पहले हमेशा खोने का डर रहता था कि ये साइट कन्वर्ट नहीं हुई तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अब नहीं होता। तीसरा, रिलेशनशिप बैलेंसेस, पूरी फैमिली में कहीं ना कहीं मुझे, क्योंकि मैं इनसिक्योर थी, तो मुझे हमेशा हर चीज में ऐसा लगता था कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, उसका क्या मतलब होगा। अब वो मेरा दिमाग ही नहीं चलता, मेरा दिमाग चलता ही नहीं है। मेरा दिमाग इतना स्टेबल हो चुका है, इतना स्टेबल हो गया है कि जो आता है बस उतना ही मुझे समझ में आता है जितना मुझे समझना है, उसके अलावा मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और ये ऐसी छोटी छोटी बहुत चीजें हैं जो जादू की तरह ही काम कर रही हैं। आई स्वेयर वो जादू की तरह काम कर रही है। तो मैम क्या लगता है आपको, आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? नहीं, प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कुछ ये आपको समझ में आने लगता है कि वो प्रॉब्लम ही नहीं है जिसको आप प्रॉब्लम समझ रहे हो। जब आप जी सर के साथ रहते हो ना, आपको ये समझ में आने लगता है कि ये एक सिचुएशन है,
ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिचुएशन है, और हर सिचुएशन का आंसर आपके अंदर ही, और आपको एक्चुअली उनको सॉल्व करना आ जाता है। आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हो विद टाइम दैट यू फील कि मतलब यू नो कि अच्छा, से फॉर एग्जांपल मेरे को लेबर का प्रॉब्लम हो रहा है साइट पे। पहले मैं जी पैनिक करती थी, अरे यार लेबर नहीं है, साइट कैसे होगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अभी मुझे तुरंत मुझे मालूम होता है अच्छा ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आई नो द परफेक्ट वे ऑफ डीलिंग इट। पहले पहले मेरा डीलिंग अलग था, अभी मेरा डीलिंग ही चेंज हो गया है, मॉनेटरी डीलिंग चेंज हो गया है क्लाइंट के साथ। आई डोंट बज इन नाउ। अभी सिर्फ 4-6 महीने में मुझे इतना समझ में आ गया कि ये मेरा एस्टिमेट है, आपको काम कराना है कराओ, नहीं कराना है मत कराओ। नॉट इन अ रूड वे बट इन अ वेरी कॉन्फिडेंट वे कि दैट आई डिजर्व दिस। वो इसीलिए जो भी आज आपको प्रॉब्लम लग रही है ना, सर आपको सिखा देंगे वो कॉन्फिडेंस लेवल की आपको वो प्रॉब्लम लगेगी ही नहीं कि वो प्रॉब्लम है। वो एक सिचुएशन लगेगी कि आज ये सिचुएशन है, इसको अपन डील कर लेते हैं। सो दैट इज व्हाट आई हैव रियलाइज। क्योंकि सर आपको अपना स्वॉट एनालिसिस करना सिखाते हैं, लाइक आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है। तो सर एक इनडायरेक्ट वे में आपको स्वॉट एनालिसिस खुद के बारे में करना सिखाते हैं। और मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि हमारी खुद की वीकनेसेस होती हैं। हम खुद अंदर से बहुत चीजों में कमजोर हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम बन जाती है सिचुएशन। सो व्हेन यू गेन दैट स्ट्रेंथ, वो प्रॉब्लम होती ही नहीं है। True, वंडरफुल। ma'am. दैट इज व्हाट आई। यस मुदिता जी, यानी जी हो सर। गया, आंसर मिला आपको? जी राइट, जी। थैंक यू। नेक्स्ट, रंजीत सर। नया मैम, नाउ वी हैव रंजीत सर, मैं जिनके बारे में चर्चा आपसे करता रहता हूँ। सर, अनम्यूट करिए अपने आप को, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ मैडम, लाइक रियली इट्स सो एक्साइटिंग टू सी यू। आप थैंक यू सो मच सर। इतने कन्विंसिंग वे में बातें कर रहे हैं, लाइक इट्स सो अमेजिंग। तो पहला तो क्वेश्चन ये है कि अगर आप लेवल 1 पे आप डिसकंटिन्यू करते तो आप इस लेवल पे पहुंच पाते क्या? जो नहीं आज सर मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बोल रही हूँ, जी। आप कभी भी आप डिसकंटिन्यू कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि नहीं, आप इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको ये पता है कि उस एनर्जी से इट इज नॉट कि आप सीखोगे क्या, इट इज वो एनर्जी जो आपको डेली मिलती है एज अ डोज। जैसे जी आप जी, मंदिर में जाते हैं, डू यू फील बिल्कुल कि मैं मंदिर में आज ना जाऊं, तो आप बिल्कुल। बिलीव नहीं करेंगे, आपके अंदर वही एनर्जी आएगी कि यार आज, जैसे विपुल सर थर्सडे को नहीं मिलते हमको, हाँ संडे हाँ को नहीं मिलते, मतलब ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं कि यूज टू हो गए, वो एनर्जी डिफरेंस फील होता है हाँ, कि बिल्कुल आज हमारे बिल्कुल। अंदर वो एनर्जी नहीं है। और वो जो अमेजिंग जर्नी है ये डेली वाली, मतलब जी इतना कुछ होता है उसमें सर, इतना कुछ होता है मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब उसमें टू दी एक्सटेंट हम लोग इतनी पर्सनल बातें सर से शेयर करते हैं, और सर के पास हर चीज का आंसर होता है। और कितनी बार हम सोचते हैं हम सही हैं, और सर जब वो डांटते हैं और उस हमारे सही को अच्छे से गलत प्रूव करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि अच्छा हाँ थोड़ा ज्यादा हो गया, मतलब हम ही गलत हैं, ठीक है वील इम्प्रूव ऑन इट, ऐसा। सो उस जर्नी में ही बिकम्स मोर ऑफ योर फ्रेंड। मेंटोर हाँ, तो है ही, गाइड वो गाइड तो गाइड। है ही, जी बट एज अ फ्रेंडली मैनर आप बहुत क्लोज आ जाते हैं सर से, और आप बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं, और सर सर आपसे कनेक्ट कर पाते हैं, और आप सर से कनेक्ट कर पाते हो। दैट्स एन अमेजिंग जर्नी। जी, वो तो बिल्कुल मुझे लगता है कि सर को, मैं सर को अब ऐसा बोलने, सर वो शॉर्ट जर्नी आप खत्म ही कर दो 45 डेज की, सीधे डे 1 से एक ही छलांग, मतलब डे 1 से 1 साल की छलांग से नीचे किसी को लेना ही नहीं है। इट वाह, इज लाइक जैसे जिमिंग है ना सर, आप शॉर्ट कोर्स होता है क्या जिमिंग बिल्कुल में? कभी नहीं बिल्कुल होता। बिल्कुल आपको बिल्कुल एल्कोहल छोड़ना है, आप किसी भी ऐसी जगह पे जाते हैं नशा मुक्ति केंद्र में, वो आप 10 दिन रह के क्या कर लेंगे, 40 दिन रह के क्या कर लेंगे? सो इट्स अ बिल्कुल प्रोसेस दैट नया सेट्स मैम, इन योर नर्व्स। नया मैम एक स्टेटमेंट बताओ, जब आपका लेवल 1 खत्म हो रहा था मैंने आपको कहा मैम आगे की जर्नी करनी है, उस समय क्या अप्स एंड डाउन चल रहे थे लाइफ? दैट ठीक वाज है, तो जो जी रंजीत सर को पता होना मैं जरूरी है। मैं सर जी। फाइनेंशियल की बात करती हूँ वेरी ट्रूली। सर ट्रूली स्पीकिंग मेरे पास उतना अमाउंट नहीं था जो सर की एक जेन्युइन जो भी चार्जेस हैं, प्लीज। हाँ बट मेरे पास उस समय नहीं था, और मुझे नहीं पता था वो कैसे होगा। मैं बहुत डरी हुई थी कि मेरे को करना भी है और अमाउंट भी नहीं है। तो एक बार तो मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर वो इंस्टॉलमेंट का कुछ हो सकता है क्या, बहुत घबराते हुए। हाँ तो सर ने बोला नहीं, नहीं हो सकता। फिर मैंने सर 2 पार्ट में हो सकता है क्या? सर ने बोला नहीं, करना तो अभी है। मैंने बोला ठीक है सर।
फिर मैंने, आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब मेरी पर्सनल चीज है, बट मैंने अपनी डॉटर की एफडी वेफडी ब्रेक करके सर का अमाउंट किया। अब वाह उसमें क्या था, उस अमाउंट में लास्ट में सम लाख, उसमें 11,000 1 रुपया ऐसा कुछ था ना सर, सम 1 रुपी। तो Yeah. मैंने पूरा एग्जैक्ट फिगर 0 0 वाला कर दिया, वो 11 रुपए समथिंग, 111 रुपए समथिंग, मेरे को ध्यान भी नहीं रहा कि वो अमाउंट है। सर मेरे ऑफिस है, सर ने बोला वो आपके बचे हुए रुपीज है, मैंने कहा, पूरे तो दे दिए, पता नहीं क्या मांग रहे हैं सर। तो फिर देखा 100 रुपए, 100 रुपए 11 थे, 111 रुपए, तो मैंने 100 रुपए अपनी डॉटर के एटीएम से मैंने ट्रांसफर कर दिए। सर ने बोला नहीं, वो 11 रुपए भी बचे हैं। मेरे दिमाग खराब हो गया, मैंने कैसे सर यार, इतना पैसा ले लिया, 11 रुपए के लिए भी फोन कर रहे हैं। मतलब मैं तो अपने क्लाइंट के लास्ट के 10,000 रुपए माइनस कर देती हूँ डिस्काउंट के नाम पे, सर 11 रुपए के लिए। दैट डे सर ने मुझे से बताया कि वही एनर्जी ट्रांजैक्शन होता है, वही जो 11 रुपए हैं, वही चीज आपको किसी के साथ भी आप डील करो वो कंप्लीट होना चाहिए। तो मतलब उस दिन मुझे सच में समझ में आया कि वो 1 रुपए का ट्रांजैक्शन भी सर के ऊपर, मेरा मतलब मेरे ऊपर हमेशा, I would have been in debt of that even 11 rupees for that sake with the energy. तो टफ था, बहुत टफ था, पर दिया, और देने के बाद बहुत सुकून मिला। एंड मैंने सर को ये तक बोला था, मैं आई एम सॉरी सर, मैं रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे, मैंने सर को ये तक बोला था, सर मेरे को सब बेवकूफ बोलते हैं, सब बोलते हैं मैं इमोशनल डिसीजंस लेती हूँ, मैंने लाइफ में बहुत धोखे खाए हैं, और ये मैं बहुत ही ज्यादा, मेरा मतलब ये डॉटर का एफडी है सर, मैं तोड़ के दे रही हूँ, आप मुझे बस धोखा मत देना। मैंने सर को बिल्कुल लिटरली, मेरी आंख में आंसू थे उस दिन, बिल्कुल मैंने सर को बोला था सर आप मुझे धोखा मत देना। सर ने बोला मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मतलब इसका 10x क्या, इसका कितना होगा, यू विल नॉट अंडरस्टैंड। और मेरे को इमीडिएटली सेकेंड या थर्ड डे ये हॉस्पिटल की साइट मिल गई थी, विच हैज बीन अ लाइफ सेवर फॉर मी उस पॉइंट वाह ऑफ टाइम पे। वाह सो दैट सो इज नाइस मॉनेटरी पार्ट, मतलब मेंटल एंड स्पिरिचुअल पार्ट, तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग। पर अगर आप मॉनेटरी, और कितनी बार सर हमको कुछ स्पिरिचुअल सिखाते हैं, बोलते हैं सर कोई नया साइन सिखाओ ना, पैसा आना आना, अमामी अमामी, ऐसे सर बहुत चीजें सिखाते हैं। तो पूरा टाइम ये दिमाग रहता है कि सर पैसे का बता दो नया और जी पैसा कहाँ से लाए। सो आप लालची हो जाते हो सर के साथ, ही इज टीचिंग यू टू अर्न मनी, लॉट ऑफ मनी। जी बहुत अच्छा बताया मैडम आपने, मतलब लाइक जैसे सर ने बताया था कि आइदर लाइफ कंट्रोल्स यू और यू कंट्रोल द लाइफ। तो यस यू हैव कम टू द सेकंड स्टेज वेयर यू आर कंट्रोलिंग द लाइफ। एंड सबसे एग्जैक्ट, बड़ी बात है कि आप यू आर गेटिंग योर ओन आंसर्स फॉर द प्रॉब्लम्स। हम यस इतना डिस्टर्ब इसलिए होते हैं कि हमारे पास आंसर्स नहीं होते हैं, एंड एवरी पेटी थिंग्स स्टार्ट्स बिकमिंग डिस्टर्बिंग अस, और हम उसका आंसर नहीं तो फिर अपने में घुटने लगते हैं वगैरह। तो सर बट मैं, आई जस्ट टेक अ ब्रेक, मैं आपको ये जी तक बता जी दूं कि एक फेज ऐसा भी आता है जो मेरा भी चल रहा है, आई एम एबल टू रीड व्हाट द अदर पर्सन इज थिंकिंग। सो मैंने नाइस आज ही सर सुबह से डिस्कस किया कि सर ये खतरनाक गेम हो रहा है, मेरे बच्चे सामने बैठे हैं, हस्बैंड सामने बैठे हैं, आई कैन रीड व्हाट इज गोइंग, वो मुंह पे क्या बोल रहे हैं डिफरेंट, उनके माइंड में क्या चल रहा है डिफरेंट, आई एम एबल टू रीड दैट। और मैं बहुत मतलब मेरे को समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। बहुत अच्छा। तो बट वो बहुत खतरनाक चीज भी है, मतलब टू नो द ट्रूथ ऑल द टाइम इज नॉट दैट इजी। नहीं नहीं पर मैडम, मैडम वो खतरनाक जो भी है, लेकिन आपके प्रोफेशनल वर्ल्ड में आप तभी सक्सेस हो सकते हैं जबकि आप दूसरे के नीड को समझ के उसको आप फीड कर पाए। अगर उसका करेक्ट, नीड कहीं पे है और हम कहीं पे जा रहे हैं तो वो तो क्या कहते हैं, डील होगा भी, अगर हो भी जाएगा तो फिर ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट इट करेक्ट, इज 100% करेक्ट इफ यू कैन रीड द माइंड, नथिंग लाइक दैट। तो करेक्ट। मतलब बिफोर यू गो टू द सेकंड पर्सन, लाइक आज ही बहुत ही अच्छा सर ने बताया कि हमारा जो ड्राइविंग फोर्स है एनर्जी का, दैट इज बेस्ड ऑन आवर नीड, बर्निंग डिजायर, गोल एंड पर्पस। तो ये चारों करेक्ट, चीजों में कैसे, लाइक ये तो बहुत ही सही है कि अगर हमारा, अब हम मतलब विदाउट एक्सप्लेनिंग दीज आर द थिंग्स विच आर ड्राइविंग फोर्स, वेरी एक्सेप्टेबल। बट ये जो ड्राइविंग फोर्स है ये कैसे आप में शिफ्ट हुआ, और आप हम लोग को क्या गाइड करना चाहेंगे कि हाउ टू इंक्रीज आवर ड्राइविंग फोर्स। सर मतलब दीपक तले अंधेरा, मैं सर के सामने तो कुछ नहीं बोल सकती हाउ टू चेंज, मेरे को खुद समझ में नहीं आया चेंज हो कब गया। जैसे जब आप एक अच्छे ड्राइवर के साथ बैठे होते हैं, आप कार ड्राइव करते हैं ना सर, आप एक जी अच्छे ड्राइवर है, आपके साथ में कोई बैठा हुआ है,
उसको पता चलता है क्या सर कि कब आपने सेकंड गियर डाल दिया, कब फोर्थ डाल दिया, कब ब्रेक लगा दिया, कब क्लच दबा दिया। उसको खाली एक स्मूथ ड्राइव दिखती है। ऐसे ही विपुल सर के साथ आपको सिर्फ ड्राइव दिखेगी, आपको बस ये समझ में आएगा कि अभी स्पीड फास्ट हो गई और कभी कभी बहुत स्लो भी हो जाएगी। बहुत डिप्रेशनल डे भी निकलेगा, और वो डिप्रेशनल डे के बाद जब आप सर के साथ मिलते हो और उसके बाद की जो एनर्जी होती है, अब जैसे सर एक बुद्धा मेडिटेशन कराते हैं, आप लोगों ने अभी किया है कि नहीं, आई डोंट नो, बट जब आप लोग को करेंगे आपको समझ में ही नहीं आएगा। मतलब मैंने जब फर्स्ट टाइम किया था, मैं एक बहुत डीप स्लीप में चली गई थी, बट आई वाज अलाइव, मतलब मेरे को सुनाई दे रहा था। अभी सेकेंड टाइम जब किया, माई एक्चुअली द बॉडी वॉज शिवरिंग, माई एनर्जी लेवल्स वर वेरी डिफरेंट। ऐसा मतलब जो हम सोचते हैं कि ये फेक होता है, ये नहीं होता। आप लोग सब एक्सपीरियंस करेंगे उस चीज को, और वही सब चीजें आपकी पूरा पर्पस, आपके माइंड की क्लैरिटी, सारा जितना वाह ब्लरनेस है सब क्लियर हो वाह, जाएगा। सो यू नाइस विल सो बी नाइस। ड्राइविंग, मतलब सर इज ड्राइविंग एक्चुअली। मतलब आप राइट, इस चीज को बिल्कुल क्लियर रखना कि सर इज द ड्राइवर इन द एंटायर जर्नी गेम। आप जर्नी कभी भी जर्नी। ड्राइवर, हाँ, आप कभी ड्राइवर नहीं बन पाएंगे टिल यू हैव अटेन दैट लेवल। तो आपको लगेगा आप चला रहे हो, जैसे छोटे बच्चे को आप गोदी में बैठा लेते हो, उसको स्टीयरिंग पकड़ा दे, सर ने आपको स्टीयरिंग पकड़ा रखी है, चलाएंगे सर ही। और एनर्जी लेवल भी पूरा सर का ही रहेगा। जिस दिन वो आप भी लो, जिस दिन आप सर का नहीं है कुछ सिस्टम में, तो आपके सिस्टम में भी कुछ नहीं आ रहा। इसलिए मैं कह रही हूँ आप छोड़ नहीं पाएंगे उनको। बिल्कुल, आपने मैडम बहुत अच्छा बताया। इसी बात पे हम सर से एक चीज मांगेंगे आज की बुद्धा मेडिटेशन हमें जरूर सिखा देना। चलिए वो सर, थैंक सीख नहीं सकते, वो सर ही कराते हैं। वो सर हमको बोलते हैं खुद से करो, होता नहीं है, वो सर ही करवाते हैं। मैं बोल रही हूँ ना, सर स्टीयरिंग पकड़ाते हैं, गोदी में बैठा के ड्राइव वही कर रहे हैं। हाँ, जी जी, बहुत यू विल अच्छा नॉट बी बताया एबल आपने। टू डू इट, सर अब विल डू इट, हाँ आई जी एम श्योर। जी। यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। या Right. खुशी। So Neha ma'am, now we have Ritika ji from Mumbai. She is a 10x parenting life coach. Now she want to ask something. Ritika ji, over खुशी to you. वांट्स टू आस्क सर खुशी समथिंग खुशी, यार। पहले खुशी को ले लीजिए सर। अब आप आगे आ जाएगी, कोई नहीं। ओके खुशी ना। हेलो खुशी खुश मैम। है। हेलो। खुशी तो हमेशा ही, खुशी लास्ट में मिलती है सारे क्वेश्चन के बाद खुशी मिलती है। बताइए प्लीज। यस मैम, एक क्वेश्चन जो मतलब इतने दिनों से 3 साल से मैं इस वर्किंग में हूँ, बट ये प्रोक्रास्टिनेशन जो है ना, हाउ टू डील विथ हाँ, दिस। वाह। मतलब मैंने आपको बोला कि ये जो फियर ऑफ फोमो है ना, ये जो फोमो अपने अंदर डेवलप हो रहा है, दैट वी आर लूजिंग ऑन लॉट मेनी थिंग्स। हमें लगता है हमें सब कुछ चाहिए। वो जो एक जो माइंड में एक रेस चल रही है ना, रैट रेस, एंड इवन इफ वी विन इट वी विल स्टिल बी द रैट एट द एंड ऑफ द डे। सर आपको वो रैट बनने से बचा रहे हैं। तो ये जो भी आपको फीलिंग आ रही है कि ये भी छूट रहा है, वो भी छूट रहा है, इसलिए कुछ भी करने का मन नहीं करता, मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू लीव बिकॉज यू वांट टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आपकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है। या फिर मैं ये कहूँ कि वो डायरेक्शनल लेस है, आपका जितना भी ड्रीम है मैम मैम एक दैट इज। सेकंड रुकूंगा, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। रितिका जी जी सर। का क्वेश्चन है, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करता हूँ और आपकी लाइफ को कनेक्ट कराता हूँ कि आपने वो प्रोकास्टिनेशन कैसे छोड़ा। रितिका जी ध्यान से सुनिएगा। प्रोकास्टिनेशन हमारे जीवन में तब आता है व्हेन वी आर नॉट रेडी टू फेस द सिचुएशन, राइट। जब हमारा दिमाग किसी चीज को फेस करने के लिए तैयार नहीं होता तो उस चीज के लिए बहाने मारता है, नंबर वन। नंबर टू, जब उसको लगता है ये कोई पर्टिकुलर चीज या तो मैं कर सकता हूं, आराम से इजीली कर लूंगा, तब वो प्रोकास्टिनेट करता। थर्ड, जब उसको लगता है ये मैं इसके लायक ही नहीं हूँ या मैं इसको फेस नहीं कर पाता हूँ, तो वो टालता रहता है। सो द सेम केस विद नेहा मैम के साथ क्या हुआ था। सो नेहा मैम, आप वो चीज बताइए जब आप प्रोकास्टिनेट करते थे प्रैक्टिस करने के लिए, कल कर लेंगे हाँ, सर, परसों कर लेंगे। सो हाउ वाज दैट थिंग जो आपके साथ प्रोकास्टिनेट होती थी, आपने उसको कैसे ओवरकम किया, सो दैट विल हेल्प हर टू ओवरकम हर प्रोकास्टिनेशन। आई होप नाउ आप एक ही पेज पर हो दोनों, राइट। चलिए, ऑल यस द सर। तो उसमें क्या होता था कि जैसे सर बोलते थे कि मतलब ये जो प्रैक्टिसेस करनी है, तो ऐसा लगता था अभी कर लेंगे, करने से क्या होगा। अगर सर ने बोला 108 बार कोई चीज चैंट करनी है, तो गिना ही नहीं, अपनी मर्जी से कर लिया। अब पता नहीं जितना होगा, जब तक थके नहीं कर लिया, थक गए छोड़ दिया। ऐसे करके आज की जगह कल कर लेंगे, सुबह की जगह शाम को कर लेंगे। जैसे स्विगल, स्विगल हम्म। वॉज समथिंग लाइक कि बनाना है बनाना है, अरे अब वो सर पूछेंगे फोटो नहीं भेजी, तो शाम को 4 बजे 5 बजे बना रहे हैं, और भाई शाम को 4 5 बना रहे हैं और रात को नींद नहीं आ रही है। तो मुझे नहीं पता था कि स्विगल को रात
को बनाने से या 3 बजे से बना, फिर मैंने सर को बताया तो सर ने मुझे बताया कि को नहीं बनाते हैं, इससे एनर्जी ऐसी होती है वैसी होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी विच विथ टाइम, मतलब आप जैसे मैं क्लास भी छोड़ने का ही बहाना सा रहता था कि यार इतना काम है कैसे करेंगे ये वो। अभी ऐसा हो गया कि 1 से 2 पूरी दुनिया को पता है, अच्छे अच्छे क्लाइंट्स को पता है कि मैं नहीं हूँ। मतलब कोई कोई डॉक्टर है, जैसे एक डॉक्टर का मैं क्लिनिक कर रही हूँ, वो डॉक्टर फ्री होते हैं 1 बजे, एंड ऑल द टाइम यूज टू आस्क मी कि आप 1 बजे साइट पे मिलना मेरे से। अभी उनको अच्छे, और फिर 1 से 2 मेरे साथ मीटिंग करके वो 2 बजे घर चले जाते हैं सोने, 5 बजे वापस अपनी क्लिनिक जाते हैं। अब उनको बहुत अच्छे से पता है ये नहीं आएंगी तो नहीं आएंगी, ऐसे करके स्टाफ को सबको बड़ी नोज कि अब 1 से 2 आई एम नॉट अवेलेबल। तो वो सर ने मुझे एक दिन डांटा इन द सेंस कि मतलब या तो आप करो या छोड़ दो, बट यू हैव टू ऑनर योर टाइम एंड माई टाइम। सो आई डिसाइडेड दैट डे कि हम इतना लेजी नहीं हो सकते। हम हमारा मतलब पूरी पर्सनालिटी उस पर डिपेंड करती है, एंड इट हैज चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स आउट आफ्टर दैट। सो रितिका जी, दो दो वजह होती प्रोकास्टिनेशन करने की। नंबर वन, अगर आप उससे ओवरकम करना चाहते हैं, बी अकाउंटेबल, एंड सेकंड थिंग, डिक्लेयर टू द वर्ल्ड यस। सबसे पहले कि मैं ये करूंगी और इतने बजे करूंगी। दैट इज व्हाट वी हैव लर्न इन द लास्ट सेशन आल्सो। डिक्लेयर करो। दूसरा चीज, व्हेन यू बिकम अकाउंटेबल टू समवन, प्रोकास्टिनेशन खत्म होगा। और जब ये दोनों चीजें नहीं करोगे, प्रोकास्टिनेशन के चांसेस ज्यादा है। और पहले 3 वजह मैंने ऑलरेडी बताई है, राइट? एनी अदर यस। क्वेश्चन यू हैव? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक राइट। यू, थैंक खुशी, नाउ इट्स योर टर्न। मैम, ये जो खुशी है आपके फेवरेट मित्र के एम्प्लॉय भी रही हैं और हैं इनफैक्ट, आप यू। समझ श्रेय। गए? श्रेय काबरा। श्रेय तो का। खुशी, ओवर टू यू, आस्क योर क्वेश्चन। हाय मैम, आपने जैसे बताया आपकी बहुत इमोशनल थी, तो सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, मैं भी बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ। जस्ट आई वांट नो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट कैसे आया और आपको कब रियलाइज हुआ कि अब आप इमोशनल नहीं हो रहे हो, अभी नॉर्मल हो आप, किसी भी चीज को ओके लेके इमोशनल नहीं हो रहे हो। ओके। तो मेरे साथ अभी कुछ बीच बीच में बहुत इमोशनल इंसिडेंसेस हुए रिगार्डिंग माय स्टाफ ऑल्सो। किसी ने मुझे छोड़ा, मुझे ऐसा लगा धोखा हुआ, ये हुआ, ऐसी बहुत चीजें हैं। कहीं मेरा कमिटमेंट हुआ, पैसे का कमिटमेंट हुआ, इमोशनल लेवल पे मैंने बहुत स्पेंड कर दिया वहां पे, मुझे वो पैसे नहीं मिले, आई हैड अ ह्यूज लॉस इन बिजनेस। पर मेरे को सर से बात करते करते सर ने एक चीज सिखाई, अटैचमेंट विद डिटैचमेंट। वो सर मुझे कंटिन्यूसली उस पे हैमर कर रहे थे कि आपको अटैच रहना है पर आपको डिटैच होना है। और वो मेंटल स्ट्रेंथ बाकी भी चीजें कर करके जो सर करवाते हैं, उससे इतनी मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है कि आपको ये खुद माइंड में क्लियर हो जाएगा कि आपको पेन तो फील हो रहा है बट आप उसके लिए रिएक्ट नहीं कर रहे हो। पहले तो मैं प्रोएक्टिव थी, मतलब मुझे कोई दिख जाए, कोई भी रोता हुआ भी, तो मैं मेरा प्रोएक्शन होता था कि मतलब दुनिया में ऐसा क्या कर दूं कि इसके आंसू चुप हो जाए। फिर मुझे भी समझ में आया कि हर चीज का सोल्यूशन मैं नहीं हो सकती। मतलब मुझे पहले अपने खुद के सोल्यूशन फाइंड करने, एंड आई हैव टू बी केपेबल इनफ टू प्रोवाइड सोल्यूशंस टू पीपल। उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि ये चीज होनी थी इसलिए हुई। तो जो अटैचमेंट के साथ डिटैचमेंट है ना, वो एक बहुत अच्छा चीज है। वो सर के साथ रह के आती है। वो सर आपको इतना मेंटली स्ट्रांग करते हैं कि आपको ये समझ में आता है कि वही मैं आपको शुरू में भी बोल रही थी कि खोने का डर चला जाता है जिस दिन किसी भी चीज का, चाहे कोई पर्सनल रिलेशन हो, चाहे पैसा हो, चाहे रिश्ते हो, कुछ भी चीज दुनिया में, उसका जो खोने का डर सर जो निकल जाता है ना मेंटल स्ट्रेंथ के साथ, उसके बाद आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी इज फॉर श्योर। मतलब आई हैव बिकम, मैं आपको बता नहीं सकती, अगर आप 10 पे स्केल करेंगे तो आई वाज एट 2 व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी फ्यू मंथ्स बैक। और विद इन फ्यू मंथ्स, लाइक विद इन आई थिंक 4 मंथ्स, 3 मंथ्स, मैं आई एम एट 9। मतलब मुझे कोई चीज हिला नहीं सकती, अब मेरे को कोई चीज नहीं हिला सकती। आई एम स्टिल द सेम, मैं उतनी कंसिडरेट हूँ, मैं उतनी ही, मुझे किसी के लिए दर्द होता है बट मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। I try to give the solution, but I don't get involved emotionally now. That is the difference. Very nice. Mona, anything else you want? Oh, sorry, Khushbu, anything else you want to ask? नो सर, So थैंक यू। now it's Mona. You want to ask, right? So मेरा तो वही मात्र एक क्वेश्चन है कि ये पूछिए, सारी चीजें मैं आप एक्नॉलेज अपना करती हूँ introduction क्योंकि दे मैं दें आप। So Neha ma'am, she is a Mona from London. Now, yes, लो मैम, Mona, questions, yeah.
जी। तो मैं मुझे मुझे ये सारी चीजें अपनी जिंदगी में फील हुई हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बड़ा टफ टाइम पिछले 4-5 साल में गुजारा है। सॉरी, एट वन और पॉइंट आपका जो मैं उस क्वेश्चन पॉइंट था पे जो थी कि आपके मुझे लगता था कि अभी मैं। वो ना, जस्ट सेकंड, आपके जो क्वेश्चन थे ना कि आपके साथ ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये एकदम से आप एकदम से टॉप पर पहुंच गए, वो सारे क्वेश्चन आप यहाँ से पूछो। शी इज द राइट पर्सन टू आंसर योर क्वेश्चन। वो जितने थे ना सारे क्वेश्चन जी आपके, सर। कि मेरे साथ ये एकदम से, जी मैं सर। डर तो नहीं है, ये एकदम से सपना तो नहीं हो रहा है कुछ, जी, वो तो वो सारे वो क्वेश्चन तो पूछो। सारी चीजें। मुझे ना एक एक सबसे करके बड़ी क्वेश्चन चीज तो पूछो। एक है सर। जी। तो मैं सर के साथ पहले जुड़ी, फिर हट गई, फिर जुड़ी, फिर हट गई। मैं ना बहुत कंसिस्टेंट वाला सर का स्टूडेंट नहीं हूँ। लेकिन अभी पिछले एक एक महीने से मैं सर के इस कोर्स में आई हूँ, ब्लूप्रिंट माइंड अलाइनमेंट वाले में। तो मेरी लाइफ तो कुछ और हो गई है, बिल्कुल ही कुछ और हो गई है। सब जो आप कह रही हैं नया, मैं उसके साथ कनेक्ट कर सकती हूँ कि चीजें बिल्कुल चेंज हो गई हैं। माइंड चेंज हो गया है, पैटर्न चेंज हो गए हैं। मैंने अपना छोटा सा काम शुरू किया, अभी करते करते मेरे पास 1000-1500 फॉलोअर्स आ गए। वो सारी चीजें बिल्कुल हैं। दो क्वेश्चन मेरे हैं लेकिन बहुत से। एक तो ये कि मेरे मैं ये फेयर हो गया है मुझे कि मैं सर से जिस दिन डिटैच होंगी मेरी एनर्जी ड्रॉप हो जाएगी। और ये फेयर इतना ज्यादा है कि मैं सर को पूछे, सर को पागल कर दिया मैंने मैसेज कर कर इस बारे में, कि बेचारे वो भी परेशान होते होंगे कि मैं हर वक्त ये पूछ लेती हूँ। और दूसरा फेयर मेरा ये है कि ये सब कुछ मतलब टेम्परेरी तो नहीं है, इसको हम परमानेंट कैसे रख सकते हैं। ये दो बिल्कुल। फेयर है जो मैं फेस कर रही हूँ उस सब में। मैं मैं सर से डिटैच होने से डर रही हूँ, मतलब मैं ये लिटरली मैं डर रही हूँ। आपके क्वेश्चन ना बहुत ही डीप क्वेश्चन है। पर मैं सर के बिहाफ पे ये आपको दो चीजें जो मुझे फील होती हैं, आई माइट बी राइट और रॉन्ग, बट व्हाट आई फील इज, जो मैं अभी इनको भी बोल रही थी, खुशी को, कि वो फियर की जर्नी आपकी अपने आप खत्म कर देंगे सर विद टाइम। दूसरा, सर को छोड़ने का मतलब ही नहीं है। क्यों छोड़ना है आपको? यू यू क्योंकि मैं आपको जब वही जी। आपको मतलब कोई रीजन नहीं ना छोड़ने का। अगर मॉनेटरी रीजन है तो सर आपको इतना सेल्फ सफिशिएंट अभी सारी चीजें सिखाते जाएंगे कि आपको लगेगा कि मतलब इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ अफोर्डेबिलिटी, इट इज जस्ट अ क्वेश्चन कि आई ही जस्ट हैज टू बी देयर। आपके घर में कोई भी पेरेंट होता है या कोई ऐसा जना होता है तो आपको क्या लगता है, भले ही मतलब ही हैज टू बी देयर अराउंड यू। सो सर इज दैट एनर्जी कि आपको बस वो एनर्जी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए सर बहुत बिजी हो जाते हैं बिल्कुल। आने वाले टाइम पे और सर हमको उतना समय नहीं दे पाएंगे, ऑब्वियसली नहीं दे पाएंगे। हम्म। और एंड ही शुड, मतलब ही डिजर्व सो मच कि मतलब वो, हम तो अभी वी आर वेरी लकी कि सर से इस लेवल पे अटैच। एक टाइम ऐसा आने वाला है कि बहुत मुश्किल होगा सर तक पहुंचना हम जैसों के लिए भी। तो मेरा ये कहना है कि उसके लिए हमें बहुत जेन्युइनली डेली टाइम देना है सर को, और बहुत जल्दी जल्दी बहुत कुछ सीखना है जिससे कि बी शोल्डर सर इन स्प्रेडिंग हिज गुडनेस। मतलब हमें खुद स्पीकर हम्म। बनना है सर के साथ, हमें खुद एनर्जी क्रिएट करना है, हमें खुद लोगों को हेल्प करना है इन द सेंस व्हाट द वे सर डायरेक्ट्स अस। आप आज आज आपकी जर्नी एक जो भी आप करते हैं मुझे नहीं पता, बट अगर आप कुछ स्पीक कर रहे हैं या कुछ भी हैं या आप नॉर्मल बिजनेस कर रही हैं, तो वो आप यू विल फील कि यू आर रेडी फॉर द वर्ल्ड। आपको ऐसा फील नहीं होगा। आज आपके बच्चे या हमारे बच्चे आपको छोड़ के जाते हैं ना पढ़ने, आगे कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी हम्म। जाते हैं, तो वो छोड़ के थोड़ा ना चले जाते हैं। या हम अपने पेरेंट्स को कहीं छोड़ के हायर एजुकेशन के लिए गए, शादी करके कहीं और आ गए, तो ऐसा थोड़ा हमने किसी को छोड़ दिया। तो आप मंदिर भले ही रोज ना जाए तो क्या भगवान आपको छोड़ देते हैं या आप भगवान की एनर्जीज को छोड़ देते हैं? अब ये हमारे अंदर है कि अभी जो हम जर्नी कर रहे हैं उसको कितना डीप हमारे डीएनए में, ब्लड में हम उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगर हमने उसको एब्जॉर्ब कर लिया हम्म। उस लेवल पे, तो आई डोंट थिंक दैट फियर ऑफ लूजिंग एनीबडी विल, मतलब इंक्लूडिंग सर, आप कैसे लूज कर सकते हो सर? आप लूज कर ही नहीं सकते। मोना, मैं हम्म। कुछ चीज ऐड करना चाहूंगा। नंबर वन, इनसिक्योरिटी तब होती है कि जब हम कोई एक्शन नहीं ले रहे होते हैं, राइट? व्हेन वी आर नॉट गिविंग आवर बेस्ट, इनसिक्योरिटी की एक पॉसिबिलिटी होती है। बट दूसरी चीज कि आप जब ये काम कर रहे हो और आपको कोई चीज चाहिए कि आपकी लाइफ का हिस्सा बना रहे, पुट एफर्ट्स, आप अपना 100% दो, ठीक है? डिवाइन अपना 100% देता, वो चीज के रास्ते अपने आप निकलते हैं, राइट? बट विदाउट टेकिंग एक्शन लाइफ में कुछ मिलता नहीं है। ये बिटर ट्रूथ है। हम्म। आपको कुछ चाहिए, गिव योर 100%। जब आप अपना 100% दोगे, रास्ता कैसे मिलेगा, यू नेवर नो। बट फर्स्ट, हम्म। बिफोर बिफोर डिजायर, फर्स्ट बिकम अ डिजर्विंग। डिजर्विंग कैसे बनते हैं? व्हेन वी हम्म। पुट आवर 100%।
सिंपल सा रूल है लाइफ का, राइट? एनी अदर क्वेश्चन? फिर हम इसको और डिटेल नो में सर। डिस्कस करेंगे। या सो अभी नो कोई बचा हुआ है? एनीवन एल्स? सो नेहा मैम, आप कोई भी यस छोटा सा टॉपिक आप ले, और जो भी आप चाहते हैं आप